गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। लास्ट लेक्चर में हमने हमारा कंसेप्ट स्टार्ट किया था नेचर ऑफ रूट्स, यानी कि जो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन रीड कर रहे हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 की फॉर्म की, इसके जो हम x की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं वो क्या रहेंगे, रूट्स रहेंगे। अब वो रूट्स को कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं, वो इक्वल है, रियल का पार्ट है या रियल का पार्ट नहीं है। तो ये हमने किसकी हेल्प से चेक किया था, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 एंड बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0। इन तीनों की हेल्प से हमने जो हमारी इक्वेशन के रूट्स हैं उनका हमने नेचर चेक किया था। इसको आप क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनेंट। ओके, तो अगर आपको ये जो आपका कंसेप्ट है नेचर ऑफ रूट का, ये आपके एग्जाम में एमसीक्यू के लिए बेस्ट रहेगा। यहाँ से आपको एमसीक्यू का पोर्शन है, 1 मार्क का पोर्शन है, उसमें क्वेश्चन ज्यादा पुटअप किए जा सकते हैं। इजी भी है और इम्पोर्टेंट भी है। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ से देखिए आज इसी के ऊपर हम वर्ड प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, इज इट इज पॉसिबल टू डिजाइन रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ एंड एरिया इज 800 मीटर स्क्वायर। क्या कह रखा है, क्या एक ऐसा मैंगो ग्रूव बनाना पॉसिबल रहेगा, डिजाइन करना पॉसिबल रहेगा जिसकी लेंथ क्या दे रखी हो, उसी की ब्रेथ की डबल हो, और साथ के साथ आपको एरिया कितना दे रखा है, 800 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ से देखिए सिर्फ एरिया डिफाइंड है, लेंथ ब्रेथ की कंडीशन डिफाइंड है। तो हम चेक करेंगे लेंथ और ब्रेथ की क्या ऐसी वैल्यू निकल सकती है जो इस एरिया को डिफाइंड कर सके। तो वहां से देखते हैं हम सबसे पहले क्या मान लेंगे। यहाँ से देखिए लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ, इसका मतलब क्या है, लेंथ किस पे डिपेंड हो रही है, ब्रेथ के ऊपर डिपेंड हो रही है। सो हम अज्यूम कर लेते हैं, लेट अस सपोज द ब्रेथ ऑफ मैंगो ग्रूव। तो क्या हो जाएगी, हम क्या अज्यूम कर लेते हैं उसको, x मीटर। अब यहाँ से देखिए अगर ब्रेथ आपको मिल जाती है, लेंथ क्या हो जाएगी, इसकी डबल रहेगी। सो लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव क्या हो जाएगी आपके पास, दैट इज 2x, 2 इंटू ब्रेथ, ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रेथ रहेगी। सो दैट इज 2 इंटू x मीटर। लेंथ भी है, ब्रेथ भी है, कैसा दे रखा है मैंगो ग्रूव शेप में, रेक्टेंगुलर। रेक्टेंगुलर का आपका एरिया पता होता है, क्या रहेगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव, लेंथ इनटू ब्रेथ। वैल्यू आपको गिवन है एरिया की, क्या रहेगा, 800 मीटर स्क्वायर। सो यहाँ से आप निकाल सकते हो, दैट गिव्स यू लेंथ इनटू ब्रेथ इज इक्वल टू 800। अब यहाँ से देखिए लेंथ क्या है आपके पास, दैट इज 2x, और ब्रेथ क्या है आपके पास, दिस इज x। सो दिस इज इक्वल टू 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 800। हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें इसकी लेंथ और ब्रेथ फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ से देखिए लेंथ और ब्रेथ का मतलब क्या, हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो फॉर द वैल्यू ऑफ x वी विल सिंप्लीफाई दिस इक्वेशन, 800/2। यहाँ से क्या लिख दोगे आप, डायरेक्ट 400। अब यहाँ से देखिए x स्क्वायर इज इक्वल टू 400, दोनों साइड स्क्वायर रूट अप्लाई करोगे, क्या मिल जाएगा यहाँ से आपके पास, प्लस माइनस 400, दैट गिव्स यू प्लस माइनस 20। अब यहाँ से देखिए x की वैल्यू क्या आ जाती है बच्चों आपके पास, 20 और माइनस 20, और x हमने क्या लिया हुआ है, दिस इज ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव। और आपको पता है लेंथ ब्रेथ साइड ये जो भी होते हैं ये आपकी नेगेटिव नहीं रहेंगी। सो आप नेगेटिव जो वैल्यू आई है उसको क्या कर देंगे, रिजेक्ट कर देंगे। सो आपके रेक्टेंगुलर ग्रूव की ब्रेथ क्या हो जाएगी, ब्रेथ इज x मीटर माननी थी, x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, 20 मीटर, और ब्रेथ मिल गई है तो लेंथ भी आपको पता है, लेंथ क्या हो जाएगी, 2 इंटू 20, सो इट इज इक्वल टू 40 मीटर। अब यहाँ से आप अपन आंसर भी वेरीफाई कर सकते हो, रेक्टेंगुलर की ग्रूव की लेंथ भी मिल गई आपको, ब्रेथ भी मिल गई। सो एरिया भी फाइंड आउट कर सकते हो, एरिया क्या गिवन है, 800 गिवन है। अगर दोनों लेंथ और ब्रेथ से ये एरिया वेरीफाई हो रहा है तो आप यहाँ से ये क्लियर कर सकते हैं आपकी जो लेंथ और ब्रेथ आई है वो आपकी प्रॉपर है, जिससे आप एक रेक्टेंगुलर डिजाइन कर सकते हैं। तो ये आप किसकी हेल्प से कर सकते हैं, यहाँ से डायरेक्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी फॉर्म कर सकते हैं। यहाँ से आपके पास डायरेक्ट सॉल्यूशन मिल गया, इसलिए आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या है,
इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल। आपको ऐसी ही कोई कंडीशन दी गई है जिसको हमें चेक करना है क्या ये ट्रू है। पॉसिबल का मतलब क्या है, हमें क्या चेक करना है, क्या जैसे इस क्वेश्चन में क्या है, एरिया के लिए हमें चेक करना पड़ेगा लेंथ और ब्रेथ का ये जो रिलेशन है, लेंथ इज ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रेथ, वो सेटिस्फाई करेगा कि नहीं करेगा। तो यहाँ से हमें यही चेक करना है। इफ is the possible situation is true, then find the sum of the age of two friend is 20 years। आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है बच्चों, the sum of age of two friend is 20 year। क्या दे रखी है, 20 दे रखी है। नेक्स्ट क्या कह रखा है इसी के अंदर, 4 years ago the product of their ages in years was 48। कितने साल पहले की बात कर रहा है, 4 years ago। तो 4 years ago की कंडीशन क्या दे रखी है, जो दोनों फ्रेंड्स की एज है उसकी प्रोडक्ट क्या रही होगी, प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस विल बी 48। तो हमें चेक करना है जो इन कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी, एक्स की जो हम वैल्यू अज्यूम करेंगे, जो हम दोनों फ्रेंड्स की एज निकालेंगे, क्या वो यहाँ से वेरीफाई रहेगी, यहाँ से ट्रू होगी। तो देखिए सबसे पहले क्या है, सम ऑफ एज ऑफ टू फ्रेंड, दो फ्रेंड्स की एज का सम क्या दे रखा है, 20 दे रखा है। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, एक फ्रेंड की एज अज्यूम कर सकते हो। सो वी विल अज्यूम, लेट अस सपोज द प्रेजेंट एज ऑफ वन फ्रेंड क्या रहेगी, दैट इज एक्स। हमने क्या अज्यूम कर ली, एक्स ईयर्स। अनदर जो है क्या है, एक्स को मिला के और जो उस दूसरा फ्रेंड है उसकी एज को मिला के टोटल कितना बना है, 20 बना है। तो इसका मतलब क्या है, दूसरे की कैसे निकालोगे, अगर आपको एक्स एक मेंबर की पता लग जाती है, एक पर्सन की पता लग जाती है, तो दूसरे फ्रेंड की कैसे निकालोगे, इसमें से सब्ट्रैक्ट करके। सो द प्रेजेंट एज ऑफ सेकेंड फ्रेंड क्या हो जाएगी, प्रेजेंट एज ऑफ सेकेंड फ्रेंड क्या रहेगी बच्चों, 20 माइनस एक्स ईयर्स। ओके, आप देखिए हम इस पे कंडीशन अप्लाई करेंगे। कंडीशन कब की दे रखी है, 4 इयर्स एगो की दे रखी है, और हमने थर्ड चैप्टर के अंदर ही डिस्कस किया था, एगो है बिफोर है, उसके लिए आप क्या करेंगे, पास्ट के लिए आप क्या करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे। सो दोनों फ्रेंड्स की हम क्या निकाल लेते हैं, 4 साल पहले की एज निकाल लेते हैं। सो 4 इयर्स एगो द एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड क्या रहेगी, द एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड क्या रहेगी आपके पास, जो प्रेजेंट एज है उसमें से क्या कर देंगे, जितना भी टाइम दे रखा है, जितने टाइम पहले की बात कर रखी है उसको माइनस कर दोगे। यहाँ पे 4 इयर्स एगो की बात कर रहा है तो हम क्या कर देंगे, प्रेजेंट एज में से 4 इयर्स सब्ट्रैक्ट कर देंगे। नेक्स्ट देखिए, द एज ऑफ सेकंड फ्रेंड क्या रहेगी, यहाँ से क्या रहेगी, प्रेजेंट एज क्या थी, 20 माइनस एक्स। तो 20 माइनस एक्स में से क्या माइनस कर दोगे आप, 4 माइनस कर दोगे, जितना भी टाइम दे रखा है। 20 माइनस 4 क्या देगा, 16 माइनस एक्स ईयर्स। ये क्या मिल गया बच्चों आपको, यहाँ से जो एज मिली है ये 4 साल पहले की फर्स्ट फ्रेंड की एज मिल गई, ये जो एज मिली है ये 4 साल पहले की सेकंड फ्रेंड की एज आपको मिल गई। अब इन दोनों के ऊपर कंडीशन अप्लाई कर रखी है। कंडीशन क्या दे रखी है, इन दोनों की प्रोडक्ट क्या रही होगी, 48 रही होगी। तो यहाँ से चेक करेंगे इनकी प्रोडक्ट क्या है, एक्स माइनस 4, 16 माइनस एक्स इज इक्वल टू 48। यहाँ से सिंप्लीफाई करो, 16 एक्स माइनस 64, और यहाँ से क्या मिलेगा, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x इज इक्वल टू 48। सिंप्लीफाई कीजिए, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 20x माइनस 64 माइनस 48 इज इक्वल टू 0। यहाँ से जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे आपके पास क्या रहेगी, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 20x माइनस 112। ये देखिए ये किस फॉर्म में है, माइनस कॉमन ले सकते हो थ्रू आउट, एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112 इज इक्वल टू 0। और ये किसकी फॉर्म में है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 विच इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112 इज इक्वल टू 0 क्या मिल गया आपको, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गई। अब हमें क्या चेक करना है, क्वेश्चन की फर्स्ट लाइन में बोला गया था इज इट इज पॉसिबल,
ये हमसे पूछ रहा है क्या ऐसे इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाली कोई आपकी x की वैल्यू मिलेंगी। तो आप x का नेचर चेक कर रहे हो ना, और x का नेचर आप किसकी हेल्प से करते हो, डिस्क्रिमिनेंट की हेल्प से, विच इज b² माइनस 4ac। तो यहाँ से सबसे पहले abc निकालो। abc क्या रहेंगे, कंपेयर करो स्टैंडर्ड फॉर्म से, a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू -20 एंड c इज इक्वल टू 112। अब आप डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट कर सकते हो। डिस्क्रिमिनेंट की जो वैल्यू रहेगी वहां से हम बताएंगे कि भाई जो आपका क्वेश्चन दिया गया है, जो आपकी स्टेटमेंट दी हुई है, क्या उसके लिए ऐसी x की वैल्यू पॉसिबल है या नहीं है। तो यहाँ से b² माइनस 4ac चेक कीजिए क्या रहेंगी। b² माइनस 4ac, b क्या है आपके पास -20, a क्या है 1 एंड c क्या है 112। यहाँ से करिए सिंप्लीफाई, इसको क्या देगा 400 माइनस 484, 448। अब इसको सोल्व कीजिए क्या मिलेगा -48। अब देखिए b² माइनस 4ac क्या रहा आपका, b² माइनस 4ac इज इक्वल टू -48, नेगेटिव वैल्यू है। आपको नंबर लाइन इसीलिए बना के दिखाई थी ताकि आपको अच्छे से अंडरस्टूड रहे। -1 -2 यानी कि नेगेटिव की वैल्यू क्या है, 0 से पीछे आ रही है, 0 से छोटी है। इसका मतलब b² माइनस 4ac क्या है आपका, 0 से छोटा आया है। और हमने तीनों केसेस के अंदर क्या देखा था, जब b² माइनस 4ac यानी कि d इज लेस देन 0 देन देयर इज नो रियल रूट। ओके, सो वी कैन से फ्रॉम हियर गिवन इक्वेशन हैज नो रियल रूट्स। इसका मतलब ये पॉसिबल नहीं है, जो स्टेटमेंट आपको दी गई है, जो रिलेशन आपको दिया गया है दो फ्रेंड्स की एज का, वो ट्रू नहीं है। वहां पे क्या करना पड़ेगा, आपको कोई ना कोई डिजिट चेंज करनी पड़ेगी जो इन इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, जिसके लिए आप एक्स फाइंड आउट कर सकते हो। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इट इज पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 मीटर एंड एरिया 400 मीटर स्क्वायर, इफ सो देन फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। यही कह रखा है बिल्कुल, इफ इट इज पॉसिबल पूछ रहा है क्या ऐसा पार्क जनरेट करना, डिजाइन करना पॉसिबल रहेगा जिसका पैरामीटर क्या है 80 मीटर एंड जिसका एरिया क्या रहेगा 400 मीटर स्क्वायर। सिर्फ आपको दो चीज दे दी, उनकी हेल्प से हमें क्या बनाना है, एक रेक्टेंगुलर पार्क डिजाइन करना है। जब आप कोई रेक्टेंगुलर पार्क डिजाइन करने जाओ या स्क्वायर पार्क डिजाइन करने जाओगे तो सबसे पहले क्या होनी चाहिए उसके लिए, आपके पास उस पार्क की लेंथ और ब्रेथ होनी चाहिए ना, इतने एरिया में से कितनी लेंथ और ब्रेथ आप निकाल सकते हो। ओके, तो यहां से हम चेक करेंगे जो गिवन रिलेशन है पैरामीटर का, पार्क का पैरामीटर कितना दे रखा है, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क क्या रहेगा बच्चों 80 मीटर है, और एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क क्या रहेगा, एरिया ऑफ पार्क क्या दे रखा है 400 मीटर स्क्वायर। तो ये आपको अगर मैं अपनी लैंग्वेज में कहूँ, ये आपको क्या दे दी, जमीन दे दी है, वहां से सिर्फ आपने उस पार्क का डिजाइन करना है। कैसे कैसे आप उसके डिजाइन कर सकते हो, कितनी आप लेंथ लोगे, कितनी आप ब्रेथ लोगे। तो यहाँ से क्या करोगे, दोनों का फॉर्मूला पुटअप करोगे, पहले लेंथ और ब्रेथ निकालने की कोशिश करेंगे। सो फ्रॉम फर्स्ट पैरामीटर क्या रहेगा 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ इज इक्वल टू 80 मीटर। तो यहाँ से देखिए लेंथ और ब्रेथ में से एक वैल्यू अगर आपको मिल जाती है तो दूसरी अपने आप फाइंड आउट कर लोगे। सो क्या रिलेशन आ जाता है, लेंथ प्लस ब्रेथ इज इक्वल टू क्या रहेगा 40। 2 यहाँ मल्टीप्लाई में है, राइट हैंड साइड में ट्रांसपोज करोगे क्या हो जाएगा डिवाइड में। सो यहाँ से देखिए लेंथ की वैल्यू क्या आ जाएगी 40 माइनस ब्रेथ। अब यहाँ से आप अज्यूम कर सकते हैं ब्रेथ की वैल्यू, जिसकी हेल्प से लेंथ आपके पास डायरेक्ट आ जाएगी। सो लेट अस सपोज द ब्रेथ ऑफ पार्क क्या रहेगी x। अब यहाँ से देखिए आपने x मीटर जो पार्क की ब्रेथ डिफाइंड की है, वहां से लेंथ क्या हो जाएगी, देन लेंथ विल बी लेंथ ऑफ पार्क, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो क्या आ जाएगी 40 माइनस x। दिस इज द लेंथ एंड दिस इज ब्रेथ ऑफ पार्क। दूसरी कंडीशन क्या डिफाइंड है आपके पास, एरिया ऑफ पार्क डिफाइंड है, और एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क आपको पता ही है क्या होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। नेक्स्ट में देखिए क्या गिवन है, एरिया ऑफ पार्क क्या रहेगा 400 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ से फॉर्मूला अप्लाई करो क्या रहेगा लेंथ इनटू ब्रेथ
दैट इज 400। अब लेंथ क्या है आपके पास 40 माइनस एक्स इंटू एक्स इज इक्वल टू 400। ये तो हमने सिर्फ गिवन चीज को ही सोल्व किया है। अब हम देखेंगे यहाँ से क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन में ये कहा गया है क्या ये ट्रू है या क्या क्या ये पॉसिबल है। आप एक ऐसा प्लॉट ड्रॉ कर सकते हैं, ऐसा पार्क डिजाइन कर सकते हैं। तो ऐसे पार्क के लिए लेंथ के लिए क्या चाहिए आपको एक्स चाहिए, ब्रेथ के लिए और लेंथ के लिए भी एक्स चाहिए। तो सबसे पहले इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से क्या निकालोगे, एक्स निकालोगे। तो हम चेक करेंगे क्या ऐसा कोई एक्स एग्जिस्ट कर रहा है जिससे ये दोनों ट्रू हो जाए। ओके समझ पा रहे हो ना यहाँ से। तो आपको पता है एक्स किसकी हेल्प से चेक करोगे, एक्स चेक करने का मतलब क्या है, रूट्स चेक करेंगे हम। और रूट्स किसकी हेल्प से चेक करोगे बच्चों आप, नेचर ऑफ रूट्स की हेल्प से। तो यहाँ से देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 40 एक्स प्लस 40 400 इज इक्वल टू 0। इसमें से भी हमने माइनस कॉमन लिया सिंप्लीफाई करने के लिए। अब यहाँ से देखिए इसको कंपेयर करोगे जनरल फॉर्म से, विच इज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। यहाँ से क्या मिल जाएगा, ए इज 1, बी इज माइनस 40 एंड सी इज 400। अब हमें क्या चेक करना है, एक्स के बारे में चेक करना है सॉरी। तो यहाँ से एक्स कैसे चेक करोगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac की हेल्प से। बी क्या है -40, तो यहाँ से क्या रहेगा -40 का स्क्वायर माइनस 4a कितना रहेगा 1c कितना रहेगा 400। तो यहाँ से इसको सिंप्लीफाई कीजिए क्या आएगा, d इज इक्वल टू 1600 माइनस 1600। इसका मतलब क्या है 1600 माइनस 1600 क्या देगा, 0 देगा। इसका मतलब क्या है b स्क्वायर माइनस 4ac क्या मिल गया आपको 0। बी स्क्वेयर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। इसका मतलब d अगर 0 है देन रूट्स कैसे रहेंगे, x की वैल्यू क्या रही होगी, इक्वल रूट, दोनों रियल और इक्वल, यानी कि x की यहाँ पे वैल्यू पॉसिबल है। अब आप किसी भी मेथड से वैल्यू निकाल सकते हो कि चाहे आप इस पे फैक्टराइजेशन लगाएं चाहे आप इस पे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाएं। तो यहाँ से आप x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो फैक्टराइजेशन अगर आप लगाते हो बच्चों तो क्या मिल जाएगा, यहाँ से देखिए आप फैक्टराइजेशन करेंगे तो -20x चेक करिए 20 की प्रोडक्ट क्या रहेगी आपके पास 400, माइनस माइनस क्या बना देगा, प्लस बना देगा। और जब आपको पता है दोनों साइन सेम है तो टर्म क्या होंगी, ऐड होंगी। सो माइनस माइनस को ऐड करोगे, यहाँ से -20 में 20 ऐड करोगे 40, दोनों चीजें वेरीफाई और इसका मतलब आपके फैक्टर करेक्ट है। 400 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट पेयर में से x बाहर लोगे -20 x माइनस 20 इज इक्वल टू 0। यहाँ से भी क्या कॉमन आ रहा है x माइनस 20 इज इक्वल टू 0। यहाँ से क्या मिल जाएगा आपको x माइनस 20 0 रहेगा और x माइनस 20 0, दोनों से क्या मिल गया x इज इक्वल टू 20 और 20। इसका मतलब क्या है दोनों रूट क्या हो जाएंगे, लेंथ भी क्या रहेगी 20 और ब्रेथ भी क्या रहेगी 20। लेंथ इज इक्वल टू 20, ब्रेथ इज इक्वल टू 20। और यहाँ से देखिए जब हमने d इज इक्वल टू 0 का है, इसका मतलब क्या है आपने लिखना है ये फेयर कॉपी में d इज इक्वल टू 0। इसका मतलब गिवन इक्वेशन नेमिंग दे सकते हो, इक्वेशन फर्स्ट हैज रियल एंड इक्वल रूट्स। रियल एंड इक्वल रूट्स, रियल एंड इक्वल का मतलब क्या होगा, x की जो वैल्यू आप निकालोगे वो रियल नंबर में से होगी। और रियल नंबर आपको बताया गया था नेचुरल हो सकते हैं, होल नंबर हो सकते हैं, इंटीजर हो सकते हैं, रैशनल हो सकते हैं, इररैशनल हो सकते हैं। रियल के साथ साथ इक्वल, इक्वल का मतलब है दोनों सेम वैल्यू होंगी। यहाँ से आप देख भी सकते हो x इज इक्वल टू 20, x इज इक्वल टू 20। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ से आप बाय नेचर ऑफ रूट्स की हेल्प से क्या सॉर्ट आउट कर सकते हो, गिवन इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अगर यहाँ पे आपकी कंडीशन ऐसी आ जाती है, ऐसा पॉसिबल हो ना हो कि भाई आप एक्स नहीं निकाल सकते, वो कंडीशन भी हम पिछले क्वेश्चन में चेकआउट कर चुके हैं। तो यहाँ से आप डायरेक्ट स्टॉप कर सकते हो, फैक्टराइजेशन करके निकालने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये कब पॉसिबल होगा, जब आप इस कंसेप्ट के बारे में अच्छे से रीड कर चुके हो। d इज इक्वल टू 0 के लिए क्या वैल्यू रहेगी, d इज इक्वल टू ग्रेटर देन 0 के लिए क्या वैल्यू रहेगी, d इज इक्वल टू लेस देन 0 के लिए क्या वैल्यू रहेगी। उसके लिए आपको ये चीजें सीखना बहुत जरूरी है। ओके स्टूडेंट, इसी के साथ हमारा 4th चैप्टर कंप्लीट होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉर्म करना सीखा है,
उसके हमने रूट्स के बारे में, सॉल्यूशन के बारे में सीखा है, मेथड सीखे हैं, और लास्ट हमने जो कॉन्सेप्ट सीखा है रूट्स की प्रॉपर्टी, रूट्स का बिहेवियर, रूट्स का नेचर सीखा है, रूट्स किस किस टाइप के हो सकते हैं। छोटा सा कंसेप्ट है, बहुत इजी है बच्चों, और मार्क गेनिंग है। सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या है, आपको ऑनलाइन क्लास में भी बताया गया था, पहले जो 4-5 चैप्टर हैं आपके बहुत इजी हैं, जिससे आप एग्जाम में भी मार्क्स अच्छे से ले सकते हो। सिर्फ आप प्रैक्टिस करते रहिए। ओके स्टूडेंट, सो अपनी नोटबुक भी 4th चैप्टर के साथ कंप्लीट कीजिएगा विद फेयर राइटिंग। थैंक यू।